क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 6 आज हम करने वाले, जिसका टाइटल है द ब्राउनिंग वर्जन। टेरेनी रेटिगन ने ये लिखा है, तो देखते हैं। लेसन, दिस इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन। ब्राउजिंग वर्जन जो है उसका ये एक्सेप्ट है, उसमें से लिया गया ये प्ले का एक टुकड़ा है। द सीन इज़ सेट इन अ स्कूल, स्कूल का सीन है। फ्रैंक इज़ अ यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडल एजेड, बोथ आर मास्टर्स। फ्रैंक एंड क्रॉकर हैरिस ये दो कैरेक्टर है यहाँ पर जो मास्टर्स है स्कूल के। क्रॉकर हैरिस मिडल एजेड है। टेप्लो इज़ अ बॉय ऑफ 16 हु हैज़ कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉकर हैरिस। और टेप्लो नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र 16 साल की है और वो क्रॉकर हैरिस का होमवर्क करने स्कूल में बैठा है। बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड। लेटर मतलब क्रॉकर हैरिस अभी तक आए नहीं है, जिसके लिए ये बच्चा होमवर्क करने बैठा है वो अभी तक वहाँ आए नहीं है। एंड फ्रैंक फाइंड्स टेप्लो वेटिंग, और फ्रैंक की जो दूसरे टीचर हैं उन्होंने देखा कि टेप्लो उनका वेट कर रहा है और वो उसको जो एक्स्ट्रा वर्क दिया है वो काम वो वहाँ बैठे बैठे कर रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये। तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर हम देखते हैं, फ्रैंक है, क्रॉकर हैरिस है और टेप्लो। तो फ्रैंक इधर है और टेप्लो इधर है, अभी क्रॉकर हैरिस अभी तक आए नहीं है। तो ये जो डायलॉग है वो फ्रैंक एंड टेप्लो के बीच में हो रहा है। फ्रैंक मास्टर है, टेप्लो स्टूडेंट है, ध्यान रखना। फ्रैंक सेड, डू आई नो यू? फ्रैंक ने कहा कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? टेप्लो सेड, नो सर, नहीं सर। फ्रैंक सेड, व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है तुम्हारा? टेप्लो, टेप्लो। फ्रैंक सेड, टेप्लो, नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गेदर। नहीं टेप्लो, मैं तुम्हें नहीं जानता और मुझे लगता है कि यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि तुम साइंस के स्टूडेंट नहीं हो। साइंटिस्ट का मतलब है साइंस के स्टूडेंट होना इधर। टेप्लो, नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर 5th। तो टेप्लो कह रहा है कि नहीं सर, मैं अभी तक साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं लोअर 5th में हूँ। तो लोअर 5th का मतलब है यहाँ पर 5th स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन उनके वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम होगा, तो इसलिए वो कह रहा है लोअर 5th। आई कांट स्पेशलाइज अनटिल नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म जब तक नहीं आ जाती तब तक मैं स्पेशलाइज नहीं करूँगा, मतलब स्पेशल कोई सब्जेक्ट नहीं ले पाऊँगा। दैट्स टू से, जैसे कि कहा जाता है, इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट। और अगर मेरा रिमूव का मतलब है यहाँ पर रिज़ल्ट, जब तक मेरा रिज़ल्ट मिल जाएगा तो उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि आगे मुझे क्या करना है। फ्रैंक सेड, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव? क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे रिज़ल्ट के बारे में? क्या रिज़ल्ट आया है? अभी तक तुम्हें रिज़ल्ट नहीं मिला। टेप्लो सेड, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स। टेप्लो ने कहा, नहीं सर, दूसरे मास्टर्स की तरह मिस्टर क्रॉकर जो है वो हमें रिज़ल्ट पहले से नहीं बता देते हैं। वाई नॉट? टेप्लो सेड, वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर। सर आप तो जानते ही हैं कि वो किस प्रकार के टीचर हैं। फ्रैंक सेड, आई बिलीव देर इज़ अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट्स शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा रूल है कि लास्ट टर्म का जो लास्ट दिन होता है उसी दिन हेड मास्टर जो होते हैं, प्रिंसिपल जो होते हैं स्कूल के, वही रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने नहीं बताया होगा। टेप्लो सेड, यस, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। हाँ, वो बात तो सही है सर आपकी, लेकिन आप तो जानते हैं कि दूसरे जो टीचर्स हैं वो इस रूल को कहाँ मानते हैं। वो तो बच्चों को रिज़ल्ट बता देते हैं, सिवाय मिस्टर क्रॉकर हैरिस के। मिस्टर क्रॉकर हैरिस ही ऐसे व्यक्ति है कि उस रूल को फॉलो करते हैं। फ्रैंक सेड, आई डोंट, आई एडमिट, बट दैट्स नो क्राइटेरियन, सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू? तो वो कह रहे हैं कि हाँ, ये बात भी सही है, मैं तो ऐसे रूल नहीं मानता, मैं तो बता देता हूँ और इस बात का मैं स्वीकार भी करता हूँ, बट दैट्स नो क्राइटेरियन, और ये तो कोई क्राइटेरिया, कोई मानदंड नहीं हुआ। यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू? और तुम्हें कल तक तुम्हारे भविष्य के लिए वेट करना है। भविष्य का मतलब है तुम्हारा रिज़ल्ट जो आएगा उसके लिए तुम्हें, तुम्हारे भाग्य में क्या है वो कल ही तुम्हें पता चलेगा, है कि नहीं? ऐसा वो कहते हैं। टेप्लो सेड, यस सर, हाँ सही बात है। फ्रैंक सेड, सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल, व्हाट देन?
फ्रैंक उसको पूछते हैं कि अगर मान लो कि तुम्हारा रिज़ल्ट पास आ जाता है, आंसर इज़ फेवरेबल का मतलब है अगर तुम्हारा रिज़ल्ट पास आ जाता है, व्हाट देन, तो फिर तुम क्या करोगे। टेप्लो सेड, ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स, हाँ मैं साइंस ही लूँगा सर। फ्रैंक सैडली, यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स। फिर फ्रैंक जो है वो थोड़ा सैड होकर के बोलता है, हाँ सही बात है, हमें तो सारे लेज़ी जो होते हैं वही मिलते हैं। स्लैकर्स का मतलब है यहाँ पर लेज़ी, आलसी होना। तो जो आलसी लोग हैं वही साइंस लेते हैं, ऐसा इसका कहने का तात्पर्य है। टेप्लो सेड प्रोटेस्टिंगली, वो थोड़ा प्रोटेस्ट करते हुए उनकी बात का कह रहा है, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, मैं साइंस में बहुत ही इंटरेस्ट रखता हूँ और इसीलिए मैं साइंस लेना चाहता हूँ। फ्रैंक सेड, आर यू ओके, तो क्या तुम, आई एम नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। वो कह रहे हैं कि अच्छा तो तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट है लेकिन मुझे तो नहीं है। वो साइंस टीचर है वैसे तो और साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन उनको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा उस बच्चे को वो बता रहे हैं। टेप्लो सेड, वेल एनीवे सर, इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक, इंडिकेटिंग हिज बुक। फिर उसके हाथ में एक बुक है, तो वो बुक दिखाते हुए वो कहता है कि इस बुक से तो अच्छा है। तो मक का मतलब होता है यहाँ पर रबिश, कूड़ा या तो डर्ट, मतलब उस बुक को वो डर्ट बताता है। उसके हाथ में जो है, जो बुक जिसको वो पढ़ता है या जिसमें से मिस्टर क्रॉकर ने उसको होमवर्क करने को दिया होगा। फ्रैंक सेड, व्हाट इज़ दिस मक, मतलब ये बुक जो है वो क्या है। टेप्लो सेड, एशिलस सर द एगामेम्नन। वो कह रहा है कि ये एशिलस की बुक है जिसका टाइटल है एगामेम्नन, मतलब ये नेम ऑफ द बुक है और एशिलस जो है वो उसके ऑथर है। फ्रैंक सेड, एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज़ दैट द एगामेम्नन इज़ अ मक। तो फ्रैंक कह रहे हैं कि अच्छा तो तुम ऐसा कहना चाहते हो कि ये जो बुक तुम्हारे पास है एगामेम्नन वो मक है, वो मतलब कूड़ा है। टेप्लो, वेल नो सर, नहीं नहीं सर, मेरा तात्पर्य ऐसा नहीं है। आई डोंट थिंक द प्ले इज़ मक, मैं नहीं कहूँगा या मैं ऐसा नहीं सोचता कि ये जो प्ले है उनके हाथ में जो है वो जो नाटक है वो कोई कूड़ा कचरे जैसा है। एग्जैक्टली, आई सपोज इन अ वे इट्स रादर अ गुड प्लॉट। वैसे तो मैं कहना चाहूँगा कि इसका जो प्लॉट है वो काफ़ी अच्छा है। रियली, अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट, और जो वाइफ है वो उसके हस्बैंड का मर्डर कर देती है। आई ओनली मींट द वे इट्स टॉट टू अस, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि वो जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, वो थोड़ा ठीक नहीं है। जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग। उसमें ग्रीक वर्ड्स का यूज़ ज़्यादा किया गया है और इसीलिए अगर आप थोड़ा भी उसमें रॉन्ग पढ़ लेते हैं या रॉन्ग लिख लेते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलती है 50 लाइन्स लिखने के लिए। तो इससे मुझे प्रॉब्लम है, बाकी जो प्ले है वो तो काफ़ी अच्छा है। फ्रैंक सेड, यू साउंड लिटिल बिटर टेप्लो। फ्रैंक कहता है कि टेप्लो तुम थोड़ा कड़वे लग रहे हो, गुस्से में लग रहे हो। टेप्लो, आई एम रादर सर, हाँ सर ऐसा ही है शायद। फ्रैंक सेड, कैप्टन इसका मतलब है कि यू आर केप्ट हियर एज अ पनिशमेंट, मतलब तुम्हें पनिशमेंट के रूप में यहाँ पर बिठाया गया है लिखने के लिए। टेप्लो, नो सर एक्स्ट्रा वर्क, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, पनिशमेंट के रूप में मैं यहाँ लिखने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा वर्क दिया गया है। फ्रैंक, एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, तो ये स्कूल का लास्ट दिन है और लास्ट डे ऑफ द स्कूल तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क मिला, तो ये बड़ी विचित्र सी बात है। तो इसीलिए उन्होंने इस तरीके से उनको। टेप्लो सेड, यस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। तो टेप्लो ने कहा, हाँ सर, अगर मैं एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर रहा होता तो शायद मैं गोल्फ खेल रहा होता। यू वुड थिंक ही वुड हैव इनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ कंसिडरिंग ही इज़ लिविंग टुमारो फॉर गुड। और शायद आप सोच रहे होंगे कि उनको बहुत सारा काम होगा क्योंकि वो कल स्कूल छोड़ करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिविंग फॉर गुड का मतलब है स्कूल छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जाने की बात है। बट ओ नो, ऐसा नहीं है सर, आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक व्हेन आई वॉज इल। लास्ट वीक मैं जब बीमार था तो एक दिन मैं स्कूल नहीं आया था। सो हियर आई एम, और इसीलिए मैं आज यहाँ होमवर्क करने के लिए हूँ। एंड लुक एट द वेदर सर, और आप वेदर देखिए सर। फ्रैंक सेड, बैड लक, ये तुम्हारा बैड लक है। स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट, फिर भी एक कम्फर्ट है तुम्हारे लिए। यू आर प्रेटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, मतलब तुम्हें कल अच्छा रिजल्ट मिल ही जाएगा क्योंकि आज तुम
लास्ट दिन होने के बावजूद भी तुम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, तो एक अच्छे स्टूडेंट होने की ये एक सबूत है और इसके लिए तुम्हें रिजल्ट भी अच्छा मिल जाएगा। टेप्लो सेड, वेल आई एम नॉट श्योर सर, मैं उतना श्योर नहीं हूँ सर इस मामले में। व्हाट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स, ऑल राइट। मतलब ये दूसरे जो मास्टर्स होते हैं, ऑर्डिनरी मास्टर्स होते हैं, उनके लिए शायद ये बात सही हो सकती है कि वो किसी भी बच्चे की मेहनत देख करके उसको शायद पास कर दे या रिज़ल्ट अच्छा दे, लेकिन दे जस्ट वुडंट डेयर नॉट टू गिव अ चैप रिमूव आफ्टर ही इज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। शायद वो किसी भी स्टूडेंट के इतना अच्छा काम करने के बाद रिज़ल्ट ना दे या तो उसको पास न करे, ये शायद करेज उनमें शायद नहीं होगी। बट दोज सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रॉक। लेकिन इस प्रकार के जो रूल्स है वो क्रॉक मतलब मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए को लागू नहीं होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे, मैंने उनको कल पूछा था आउटराइट इफ़ ही हैड गिवन मी अ रिमूव, कि उन्होंने मुझे पास किया है या अच्छा रिजल्ट दिया है। एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर, और आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था सर? नो व्हाट? टेप्लो इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रादर थ्रॉटी वॉइस। और फिर वो जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है जिस प्रकार से बात करते हैं, तो उनकी आवाज़ की नकल करते हुए उनके ही शब्द जो है वो इनको सुना रहा है टेप्लो, उनकी मिमिक्री करते हुए। तो क्या कह रहा है वो? माय डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। तो उन्होंने क्या कहा था कि टेप्लो, मैंने तुम्हें वही दिया है जिसको तुम डिज़र्व करते हो, मैंने तुम्हें न कम दिया है न ज़्यादा दिया है। डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन रादर देन अप। और मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि शायद उन्होंने मुझे कम मार्क्स दिए हो या पास न किया हो फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क के लिए। आई मीन द मैन इज़ हार्डली ह्यूमन। मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो उतने ह्यूमैनिटेरियन नहीं है। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, और फिर अपने आप को वो संभालता है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा बोल गया है। सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार, क्या सर मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया, ऐसा फिर वो फ्रैंक को कहता है। फ्रैंक सेड, येस मच टू फार, हाँ हाँ तुम थोड़ा ज़्यादा बोल गए हो, मतलब तुम्हें इतना अपने टीचर के लिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। टेप्लो सेड, सॉरी सर, आई गॉट कैरीड अवे, मतलब मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था सर। गॉट कैरीड अवे का मतलब है टू लूज़ कंट्रोल, मतलब मैंने अपने आप से के कंट्रोल खो दिया था सर। फ्रैंक सेड, एविडेंटली, हाँ हाँ वो तो दिख रहा है। ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन इट, फिर वो न्यूज़पेपर लेता है और उसको ओपन करते हुए यार टेप्लो, हाँ टेप्लो सही बात है, वो तो दिख रहा है तुम में। टेप्लो, यस सर। फ्रैंक, व्हाट वाज द क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू। मतलब एक बार फिर से तुम रिपीट करो तो, मिस्टर क्रॉकर ने तुम्हें जो वर्ड्स बोले थे वो फिर से एक बार तुम बोलो तो। टेप्लो इमिटेटिंग अगेन, फिर से वो उनकी नकल करते हुए, माय डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। तो फिर से वो वही वर्ड्स अभी जो उसने कहे वो दोहराता है यहाँ पर कि मैंने तुम्हें जो रिज़ल्ट दिया है वो ना ही कम दिया है और ना ही ज़्यादा दिया है। फ्रैंक सेड, लुकिंग सीवियर, मतलब थोड़े गंभीर दिख जाते हैं। नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, रीड यू आर नाइस एशिलेस एंड बी क्वाइट। मतलब ठीक है, लेकिन तुम उतने सही नहीं हो जितना सही तुम्हें मतलब उनकी नकल तुम कर सको, तो उतनी नकल तुमने सही यहाँ पर उनकी नहीं की है। तुम चुपचाप अपना ये जो बुक है उसे पढ़ो और शांत हो जाओ, ऐसा वो उनको कहता है। टेप्लो विथ डिसलाइक, एशिलेस फिर डिसलाइक के साथ, मतलब उसको वो पसंद नहीं है पढ़ना करना काम, इसीलिए वो डिसलाइक के साथ कहता है। एशिलस, क्या मुझे ये लिखना है? ओके ठीक है। फ्रैंक सेड, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर। फ्रैंक ने उनको कहा, उस बच्चे को बोला कि मिस्टर क्रॉकर ने कब तुम्हें यहाँ पर आने के लिए बोला था, मतलब वो यहाँ पर कब आएंगे। टेप्लो, 6:30 सर, 6:30 को। फ्रैंक, वेल ही इज़ 10 minutes लेट, वाई डोंट यू कट, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। वो 10 मिनट लेट है तो क्या तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो? कट का मतलब है बंक मारना, मतलब अभी तुम चले जाओ, फिर वो जब आ जाए तब तुम वापस आ जाना। तो अभी तुम जा कर के गोल्फ खेलो, फिर लॉकअप का मतलब है स्कूल बंद हो जाने के पहले तुम आ जाना वापस यहाँ पर। टेप्लो सेड,
रियली शॉक्ड मतलब वो शॉक हो जाता है, क्योंकि कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं कहता है कि तुम बंक मारो या क्लास छोड़ के चले जाओ, इसीलिए वो थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है ओह नो आई कुडंट कट, मैं बंक नहीं मार सकता सर, कट द क्रॉक। और वो भी मिस्टर क्रॉकर हैरिस का जो क्लास है उसको बंक मारना वो तो पॉसिबल नहीं है। आई शुडंट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज़ बीन हियर, और मैं नहीं मानता हूँ कि जब से वो इस स्कूल में है तब तक किसी भी बच्चे ने ऐसा करने की हिम्मत की होगी। गॉड नोज़ व्हाट वुड हैपन इफ़ आई डिड, भगवान जाने मैं ऐसा करूँ तो मेरे साथ क्या हो। यू वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग, हो सकता है कि वो पीछे पीछे मेरे घर तक आ जाए या और कुछ हो जाए। फ्रैंक सेड I must admit I envy him the effect he seems to have on you boys in the form। फ्रैंक कहता है कि मुझे थोड़ी जलन होती है उससे, उस टीचर से, कि इस प्रकार की इफ़ेक्ट उसने तुम पर डाली है कि सारे बच्चे तुम जो हो वो उससे घबराते हो। यू ऑल सीम स्केर्ड टू डेथ ऑफ हिम, और तुम वहाँ तक घबराते हो, मरते दम तक, मतलब तुम घबराते हो। व्हाट डज़ ही डू, बीट यू ऑल और समथिंग, वो क्या करता है, तुम सबको मारता है या और कुछ करता है। टेप्लो सेड गुड लॉर्ड नो ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है। ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट, तो सैडिस्ट का मतलब है कि दूसरों को दुख पहुंचाने से जिस व्यक्ति को खुशी मिलती है उसे सैडिस्ट कहा जाता है। तो वो ऐसे व्यक्ति नहीं है लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स, कुछ एक दो हमारे स्कूल में ऐसे हैं, उनके जैसे वो नहीं है। फ्रैंक आई बेग योर पार्डन, फिर से कहो तो। टेप्लो अ सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन, मैंने कहा कि सैडिस्ट सर कि जो दूसरों के दुखों में से जिसको आनंद मिलता हो। फ्रैंक इंडीड, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स, हाँ हाँ वो तो है, वो तो मुझे पता है, लेकिन तुमने ऐसा भी कहा कि कुछ दूसरे मास्टर्स, मतलब वो दूसरे मास्टर्स कौन हैं, उनके तुम मुझे नाम बताओ। टेप्लो सेड वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, हाँ हाँ ऐसे है। आई वोंट मेंशन नेम्स, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा सर। बट यू नो देम एज वेल एज आई डू, लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ जिस प्रकार से, वैसे आप भी उनको जानते हैं। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड द थिंग, हाँ बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं वो ऐसा समझते हैं कि हमारे में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो चीज़ों को नहीं समझते हैं। बट सर यू आर डिफरेंट, लेकिन आप काफ़ी उन सब से अलग हो। यू आर यंग, आप यंग है, वेल कंपेरेटिवली, मतलब तुलना में आप काफ़ी अच्छे हैं। एनीवे एंड यू आर साइंस, और आप साइंस की टीचर भी है। यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज़, और आप तो जानते हैं कि सैडिज्म क्या है। फ्रैंक सेड आफ्टर अ पॉज गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू, हे भगवान हमारी स्कूल का क्या होगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। टेप्लो सेड एनीवे द क्रॉक इजंट अ सैडिस्ट, हाँ लेकिन मिस्टर क्रॉकर जो है वो सैडिस्ट नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जो मैं कह रहा हूँ। ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग इफ़ ही वर, बिकॉज एट लीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, हाँ लेकिन कुछ फीलिंग्स तो वो बताते हैं, अगर वो कुछ फीलिंग्स दिखाए तो वो उतने फ्राइटनिंग डरावने ना लगे। बट ही हैज़ंट, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। ही इज़ ऑल श्रिवल्ड अप, वो अपने आप में सिमटे रहते हैं। श्रिवल्ड अप का मतलब है सिकुड़ जाना या अपने आप को आप में सिमटे रहना या अंतर्मुखी होना। इनसाइड लाइक अ नट, एक नट की तरह। एंड ही सिम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, और ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट्स उनको ज़्यादा पसंद करते हैं उनको वो पसंद नहीं करते हैं। इट्स फनी दैट, और ये काफ़ी फनी है, दैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजेंट लाइक बीइंग लाइक्ड, और मैं नहीं जानता ऐसे किसी टीचर को कि जिसको पसंद किया जाए जिन लोगों के द्वारा उनको वो पसंद ना करे। तो ये बड़ी विचित्र सी बात यहाँ पर है कि बच्चे उनको पसंद करते हैं, वो उनको पसंद नहीं है। किसको? मिस्टर क्रॉकर हैरिस। सेड एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज़ दैट फॉर हिज ओन पर्पस। फ्रैंक ने कहा कि इस प्रकार का कोई भी बच्चा नहीं होगा कि जो अपने फ़ायदे के लिए इस चीज़ का उपयोग नहीं करता होगा। टेप्लो सेड वेल इट्स नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रॉक, हाँ ये बात तो सही है सर, लेकिन क्रॉक के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फ्रैंक सेड मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मतलब फ्रैंक यहाँ पर उसको कह रहे हैं कि तुम उसको बार बार क्रॉक बोलते हो, ये अच्छा नहीं है, उनको
सम्मान से बुलाओ, उनका नाम लो मिस्टर क्रॉकर हैरिस। टेप्लो सेड मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो टेप्लो ने कहा हाँ हाँ मिस्टर क्रॉकर हैरिस। द फनी थिंग इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम। लेकिन सबसे मजाक की बात तो ये है कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम उनको पसंद करते हैं। आई कांट हेल्प इट, और हम अपने आप को उनको पसंद करने से रोक नहीं पाते हैं। एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट, और कभी कभी तो मुझे लगता भी है कि उनको इस बात का भी पता है। एंड दैट सीम्स टू श्रिवल हिम, और इससे वो और भी ज़्यादा श्रिवल हिम अप इवन मोर, मतलब और भी ज़्यादा वो सिकुड़ते हैं। फ्रैंक सेड आई एम श्योर यू आर एग्जाजरेटिंग। तो फ्रैंक ने कहा कि मैं श्योर हूँ कि तुम, एग्जाजरेटिंग का मतलब है तुम और भी ज़्यादा मतलब बड़ा चढ़ा करके बोल रहे हो। टेप्लो सेड नो सर, ऐसा नहीं है सर, आई एम नॉट, मैं इस तरीके से बड़ा चढ़ा के नहीं बोलता सर। इन फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने एक क्लासिकल जोक मारा स्कूल में। ऑफ कोर्स नो बडी लाफ्ड, कोई भी हंसा नहीं। बिकॉज नो बडी अंडरस्टूड इट, क्योंकि किसी को ये समझ नहीं आया। माई सेल्फ इंक्लूडेड, मतलब मुझे भी वो समझ में नहीं आया। स्टिल आई न्यू ही हैड मीन्ट इट एज़ फनी, लेकिन फिर भी मुझे ये पता था कि उनको ये बहुत ही फनी लग रहा था। सो आई लाफ्ड, और इसीलिए मैं हंसा। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस, उनको थोड़ा इज्जत देने के लिए मैं हंस गया। एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक, और उनके ऊपर मुझे बहुत ही तरस आ रहा था क्योंकि उन्होंने इतना बेकार जोक मारा था। नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट द जोक वॉज, लेकिन अभी मुझे वो तो पता नहीं है कि जोक क्या था। बट सपोज आई मेक इट, अगर लेकिन मैं आपको वो सुनाता। नाउ यू लाफ सर, तो आप बिल्कुल ही हंस पड़ते। फ्रैंक लाफ्स, और फिर फ्रैंक जो है वो हंस पड़ते हैं। टेप्लो सेड इन अ जेंटल थ्रॉटी वॉइस, टेप्लो जो है वो उनकी नकल करते हुए जेंटल थ्रॉटी वॉइस में कहता है, टेप्लो यू लाफ्ड एट माई लिटल जोक, मतलब टेप्लो तुम मेरे इस जोक पर हंसे हो। आई नोटिस्ड, मैंने वो नोटिस किया। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लेटिन हैज़ मेड सिंस यू सो रेडिली हैव अंडरस्टूड व्हाट द रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम, और मैं श्योर हूँ और मैं इस बात से बहुत ही खुश हुआ हूँ, आनंदित हुआ हूँ कि तुम्हारा जो लेटिन का जो नॉलेज है, एडवांस नॉलेज है लेटिन का, मतलब तुम लेटिन भाषा को अच्छी तरह से समझ पाते हो। तो जो जोक मैंने सुनाया है तुम्हें, वो तुमने अच्छी तरह से समझ लिया है, जो दूसरे बच्चे नहीं समझ पाए हैं। परहैप्स नाउ यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन इट टू देम, और अभी तुम उन सभी बच्चों को मेरे जो जोक है उसको ट्रांसलेट करके अच्छे से सुनाओगे, सो दैट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर। तो वो लोग भी, तुम्हें जो खुशी मिली ये जोक सुन करके, तो उसे भी वो समझे और तुम्हारी खुशी जो है वो तुम उनके साथ बांट पाओ। तो यहाँ पर टेप्लो कहता है कि मिस्टर क्रॉकर ऐसा समझ रहे थे कि उसको ये समझ में आ गया है और इसीलिए वो हंसा है, और फिर वो दूसरे बच्चों को वो जब कहेगा तो दूसरे बच्चे भी हंसेंगे। द डोर अपराइट इज पुश्ड ओपन एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर्स। अब जो डोर है वो खुलता है और मिली क्रॉकर की एंट्री होती है। मिली क्रॉकर यहाँ पर कौन है, तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की पत्नी है मिली क्रॉकर। शी इज़ अ थिन वुमन इन हर लेट 30s, और वो काफ़ी पतली दुबली सी है। उसकी लेट 30s में, मतलब उसकी आयु हो सकती है 37, 38, 39 के आजू बाजू। रादर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ्स, और दूसरे जो स्कूल मास्टर्स हैं उनकी वाइफ के मुकाबले, कंपैरिजन में वो अच्छी तरह से अपने आप को टिप टॉप रखती है, या तो अच्छे से ड्रेस सेंस है उसका, तो अच्छे से ड्रेस्ड रहती है। शी इज़ वियरिंग अ केप एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट, तो उसने स्लीवलेस पहन के रखा है और उसके हाथ में शॉपिंग बास्केट है। शी क्लोजेज द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टेप्लो एंड फ्रैंक, और वो जो डोर है उसको क्लोज कर देती है और पर्दे के पीछे से वो टेप्लो एंड फ्रैंक को देख रही है। इट इज़ अ फ्यू सेकंड्स बिफोर दे नोटिस हर, और वो जब उसको देखते हैं उसके कुछ ही सेकंड के पहले वो वहाँ पर आई है, वो उनको देख रही थी। फ्रैंक सेड कम अलोंग। टेप्लो मूव्स स्लोली अबव द डेस्क। डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ, टेल द अदर्स, मतलब तुमने जो जोक सुना है वो तुम इतने सेल्फिश मत बनो कि अपने पास ही रखो, लेकिन दूसरों को भी सुनाओ।
टेल द अदर्स, तुम दूसरों को बताओ। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली, लेकिन वो अचानक रुक जाता है क्योंकि उसने मिली को देख लिया है। ओ लॉर्ड, हे भगवान, मतलब उसने जब मिली को देख लिया तो वो घबरा जाता है कि उन दोनों की जो बात है वो शायद मिली ने सुन ली होगी। फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम्स इन्फिनाइटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली, और फ्रैंक ने भी उसको देखा। फ्रैंक, ओह हेलो, मिली सेड विदाउट एक्सप्रेशन, किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन बताए हुए वो हेलो कहती है। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट, और वो वहाँ पर आती है साइन बोर्ड के पास और बास्केट जो उसके हाथ में था वो उसके ऊपर रख देती है। टेप्लो सेड मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक विस्परिंग फ्रेंटिकली, डू यू थिंक शी हर्ड। टेप्लो जो है वो फ्रैंक के पास आकर के धीरे से, मिली न सुने उस तरीके से वो बोल करके कहता है कि क्या आप मानते हैं कि हमारी जो बात है वो इसने सुन ली होगी। फ्रैंक सेड शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली, उसने कंफर्टिंगली अपना जो सिर हिलाया तो शायद वो हाँ कहना चाहते हैं। मिली टेक्स ऑफ हर केप एंड हैंग्स इट ऑन द हेल स्टैंड, मिली जो है वो केप को लटका देती है हेल स्टैंड पर। आई थिंक शी डिड, शायद उसने सुना होगा। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम, क्योंकि वो कुछ समय से वहाँ पर, कुछ सेकंड के लिए वो वहाँ पर खड़ी थी। टेप्लो सेड इफ़ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज़ माई रिमूव, अगर उसने हमारी बातें सुन ली है और वो हमारी बातें अगर अपने पति को, मतलब मिस्टर क्रॉकर हैरिस को वो बता देगी तो मेरा रिजल्ट गया, मतलब मैं पास नहीं हो पाऊँगा। फ्रैंक सेड नॉनसेंस, ऐसी अर्थहीन बातें मत करो। ही क्रॉसिस टू द फायरप्लेस, और फिर वो फायरप्लेस की तरफ क्रॉसिस करते हुए मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स अबोव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट, और मिली जो है वो बास्केट लेकर के उसको कहाँ रख देती है तो टेबल के तरफ रख देती है, टेबल के ऊपर रख देती है मूव करते हुए। मिली सेड टू टेप्लो वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, मिली जो है वो टेप्लो को पूछ रही है कि क्या तुम मेरे हस्बैंड के लिए यहाँ पर वेट कर रहे हो। टेप्लो सेड मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, यार यस, हाँ मैं उनके लिए ही यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। मिली सेड ही इज़ एट द बर्सर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, इफ़ आई वर यू आई वुड गो, मतलब मिली कह रही है कि वो तो बर्सर्स के पास गए हैं। बर्सर्स का मतलब यहाँ पर है अकाउंटेंट क्लर्क जो होता है, जो हिसाब किताब स्कूल का ऑडिट वगैरह करते हैं, रखते हैं, तो उनके पास गए हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं यहाँ से चली जाती। टेप्लो सेड डाउटफुली ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम, नहीं उन्होंने मुझे कहा ही था कि वो यहाँ ज़रूर आएंगे, तो वो यहाँ आएंगे, इसलिए मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। मिली सेड वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक, क्या तुम 15 मिनट के लिए क्यों नहीं जा सकते यहाँ से और फिर वापस आ जाना। शी अनपैक्स सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, वो बास्केट में से कुछ चीज़ें निकालते हुए ये बात टेप्लो को कह रही है। टेप्लो सेड सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, अगर वो मेरे आने से पहले अगर वो वापस आ गए तो मेरा क्या होगा, मतलब वो पूछ रहे हैं, तो ऐसा अगर हुआ तो। मिली सेड स्माइलिंग, हंसते हुए आई टेक द ब्लेम, ये ब्लेम मैं मेरे सर पर ले लूँगी। शी टेक्स प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द बास्केट, और उसने बास्केट से एक प्रिस्क्रिप्शन निकाला, प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर की दवा लिखी हुई होती है। आई टेल यू व्हाट यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम, देखो तुम एक काम करो, तुम उनके लिए काम कर सकते हो। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप, तुम केमिस्ट के पास जाओ और दवाइयाँ लेकर के आओ उनके लिए। टेप्लो सेड ऑल राइट मिसिस क्रॉकर हैरिस, हाँ ठीक है मिसिस क्रॉकर हैरिस, मैं जाता हूँ। ही क्रॉसिस टूवर्ड्स द डोर अपराइट, और फिर वो डोर की तरफ वो जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्ले है वो ख़त्म हो जाता है, और इस तरीके से इन सभी के बीच में जो डायलॉग्स हो रहे हैं, जो संवाद हो रहे हैं, उसमें लास्ट में मिली की एंट्री होती है, और मिली जो है वो उसके एक्स्ट्रा होमवर्क से उसको छुटकारा देने के लिए उसको प्रिस्क्रिप्शन दे करके अपने पति के लिए जो दवाइयाँ लानी है वो दवाइयाँ लाने के लिए उसको भेज देती है, और यहाँ पर प्ले ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।